आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी का कार्यपत्रक 15 और 16 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो देखिए, भी पहला प्रश्न दिया गया है, होली का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, होली का त्योहार हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाते हैं, सभी को होली की शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं, एक दूसरे को प्यार से गुलाल रंग लगाते हैं। और भी बातें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। दिए गए शब्दों में अनुस्वार वाले शब्द छांट कर लिखने। इसके ऊपर ये इस प्रकार का एक बिंदु होता है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। वो शब्द यहाँ पर लिखने से चंचल है, चंचल में है तो चंचल आपको यहाँ पर लिखना है। होली में नहीं लिखना है, रंग लिखना है आपको यहाँ पर। जंगल लिखना है, नगाड़ा नहीं लिखना है, अनुभव नहीं लिखना है, तैयार रंग बिरंगे ये लिखना है, रंग बिरंगे। गुलाल नहीं लिखना है, धुलंडी लिखना है। कंगन लिखना है, प्रसंग लिखना है, बसंत लिखना है। मिठाइयाँ नहीं लिखना है, चंदन लिखना है। मीरा नहीं लिखना है, अंग लिखना है। चेहरा अंगद लिखना है। कबीर बजरंग लिखना है। सागर बपंग लिखना है। दंग लिखना है, संग लिखना है। इस प्रकार जो अनुस्वार आए हुए शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्य पत्रक 14 की कहानी के आधार पर देना है। 14 नंबर में क्या दिया गया है, मन्नू के घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, कहानी दी गई है। दादी उसको जल्दी उठाती है, बच्चों को आशीर्वाद देती है। बच्चों को आशीर्वाद कौन कौन देते हैं भी यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों को आशीर्वाद कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखना, बहुत बार आया हुआ है। आशीर्वाद दादी देती है। कौन देती है भी? दादी देती है। आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं भी आप? कैसे देखभाल करते हैं भी? उसे समय पर दवाई देकर, समय पर दवाई देकर और उनकी समय समय पर हाल चाल पूछकर, ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मेरा परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। मनु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परिवार ही दुख के समय साथ देता है। आगे देखिए भी, नीचे देखिए मुहावरों के अर्थ लिखने हैं आपको। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा या अत्यधिक प्रिय होना, ये लिख सकते हो आप। जैसे का तैसा, ये कोई अपराध करता है तो उसके साथ में अपराधिक की तरह पेश आना। जैसे के साथ वैसा व्यवहार करना, या ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। गागर में सागर, ये भी एक मुहावरा। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, कि गागर में सागर भरना। या इसका लिख सकते हो सीमित साधनों में बहुत कुछ समाहित कर देना, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना।
या शिक्षक 4-5 शब्दों वाले 2 वाक्य लिखेंगे, विद्यार्थी श्रुत लेखन करेंगे। 2 वाक्य लिखने हैं आपको 4-5 शब्दों के। हमें हमारी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, दोनों वाक्य क्या लिखोगे भी? सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए। इस प्रकार के वाक्य आप लिख सकते हैं। अगला कार्य पत्र 16 नंबर देखिए भी। कहानी पढ़कर अपने सहपाठी के साथ चर्चा करनी है आपको। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में बहुत कचरा फैल गया। जानवर परेशान हो गए, उन्हें साफ जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। बंदर बोला, अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे या नहीं रखेंगे बीमार पड़ जाएंगे। हिरण ने तुरंत टोकरी लाकर कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से सूखे पत्ते और प्लास्टिक उठाया। चिड़िया ने आसमान से देखकर कचरे वाली जगह बताई। मिलजुल कर उन्होंने सारा जंगल साफ कर दिया। अब जंगल फिर से सुंदर हरा भरा दिखने लगा। सभी जानवर खुश हुए। उन्हें वादा किया कि कचरा हमेशा डिब्बे में डालेंगे। दोनों प्रश्न क्या बनता है अभी? सफाई क्यों जरूरी है, अपने विचार लिखने हैं आपको यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सफाई न केवल बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य शरीर के लिए जरूरी है, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे मानसिक सुकून और समग्र व्यक्तित्व का भी आधार है। स्वच्छ वातावरण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। एक यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भी? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो अच्छा लड़का। यहाँ पर जो लड़का है उसकी एक संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है अभी? ये शब्द बता रहा है अच्छा, ये विशेषण है। दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सुंदर, बगीचा बहुत सुंदर है। यहाँ पर सुंदर कौन है अभी? बगीचा, इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया। मीठा, दूध मीठा है। अब ये मीठा है, वो दूध की विशेषता बता रहा है। स्वादिष्ट, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट कौन है अभी? भोजन, ये भोजन की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। पुराना, यह किला बहुत पुराना है, या ये कोट बहुत पुराना है। अब ये किला है, इसकी विशेषता बता रहा है ये पुराना, ये किला नया है, पुराना है, बड़ा है, छोटा है। बड़ा, यह आम बहुत बड़ा है। अब आम का जो फल है वो क्या है अभी? बड़ा है। छोटा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। यहाँ पर जो बड़ा है वो आम की विशेषता बता रहा है, ये क्या है अभी? विशेषण है। आगे देखिए भी 5 नंबर प्रश्न दिया गया, मेरा स्वच्छ गांव या शहर पर 8 वाक्य लिखने हैं आपको। अच्छा है, आप जरूर याद कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। मेरा गांव शहर के शोर और प्रदूषण से दूर एक शांत और सुंदर जगह है। यह प्रकृति की गोद में बसा है, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत हैं या हरियाली है। मेरे गांव के अधिकांश लोग, गांव के जो लोग हैं वो अधिकांश लोग सादा जीवन और मेहनती जीवन जीते हैं। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से खेती और पशुपालन का कार्य करते हैं।
गांव में पक्की सड़कें हैं, गांव में पानी और बिजली की अच्छी सुविधा है। आजकल क्या है, पहले शहरों में अच्छी सुविधा होती थी पानी की, बिजली की, आजकल शहरों की बजाय गांव में अच्छी सुविधा है। सभी लोग प्रेम व भाईचारे से रहते हैं। मुझे अपने गांव की सादगी, हरियाली और शांति बहुत पसंद है। इस प्रकार के आप 7-8 वाक्य लिख सकते हैं। धन्यवाद।